हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। यदि आपको क्वेश्चन संबंधी कोई भी दिक्कत हो तब कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज हम क्लास 12 का क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, ये पहली वीडियो होगी जो क्लास 12 के बारे में बताया जा रहा है या कुछ क्वेश्चन कराया जा रहा है। ठीक है, तो ये समाकलन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है ना, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का हमको समाकलन करना है। ठीक है, और देखिए ये आपको रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, और आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम 2025 में 100% है कि पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए बाबू एकदम स्टेप बाय स्टेप देखते जाइएगा। ठीक है, और पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा। थोड़ा सा स्किप करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए इसको करने से पहले इसमें कुछ समझाना पड़ेगा। ठीक है, तब आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया है कॉस स्क्वायर dx। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे x है। ठीक है ना, अब देखिए इसको करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये मतलब कैसे आते हैं। ठीक है ना, देखिए ये होता है आपका cos 2x। ठीक है बाबू, मैं बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। ये पढ़ लेंगे तो इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आगे भी, या पेपर में थोड़ा चेंज हो सकते हैं तो उसको भी कर ले जाएंगे। ठीक है ना, देखिए cos 2x बराबर होता है बाबू आपका cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, और माइनस का होता है sin स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, अब देखिए इसमें क्या होता है, sin स्क्वायर एक्स है, इसके जगह पर हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखते हैं, क्योंकि एक सौसंख्या होती है क्लास 10th में जो आपने पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर का गुणन होता है। ठीक है ना, तो इसी से साइन स्क्वायर एक्स बराबर तब लिखते हैं तो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है बाबू, बात समझ में आ रहा है, तो उसी को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो होता है आपका cos 2x बराबर, इसको अब जब यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस का 1। ठीक है, और फिर प्लस का cos स्क्वायर एक्स। आए बात समझ में, तो आपका निकल का आता है cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस का 1। ठीक है ना, तो बाबू इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस cos 2x अपान में 2 ये लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आया है। ठीक है, तो इसी को अप्लाई कर कर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या बाबू हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x। ठीक है, अपान में 2 dx। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर 1/2 आप बाहर ले सकते हैं। ठीक है, ये अचर है। ठीक है ना, तो उसको बाहर ले सकते हैं तो हो जाएगा आपका 1/2, और आपका समाकल में हो जाएगा 1 प्लस cos 2x और dx। ठीक है ना, ये लंबा क्वेश्चन है बाबू आपको। ठीक है, और आराम से देखना इसको कैसे करते जाते हैं हम, और वैसे आपको एग्जाम में कर देना है। ठीक है, आपके 1 नंबर में नहीं कटेंगे, और ये क्वेश्चन आपसे 6 नंबर में और 8 नंबर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको अच्छे से देखिएगा। क्या हुआ आपका, क्या हो जाएगा बाबू आपका, यहाँ पर 1/2 बाहर ले लेंगे। ठीक है ना, और एक बार इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा 1 dx। ठीक है ना, एक बार इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा cos 2x फिर dx। ठीक है, आया समझ में। अब देखिए बाबू इसका समाकलन ध्यान दो बाबू, इसका 1 dx प्लस cos 2x dx। ठीक है ना, तो 1 का आपका समाकलन क्या होता है, तो x होता है। ठीक है, लेकिन इसको करने के लिए आपको इसको अलग करना पड़ेगा। ठीक है ना, इसको बता देते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए बाबू इसको करने के लिए आपको 2x बराबर आपको मानना पड़ेगा t। ठीक है ना, अब इसको अवकलन करते हैं। क्या करते हैं बाबू, इसका अवकलन करते हैं। ठीक है ना, अवकलन करने पर तो 2x का अवकलन क्या हो जाएगा बाबू आपका, 2x का अवकलन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और t का तब अवकलन करते हो जाएगा dt अपन dx। ठीक है, लिख देंगे 2dx बराबर dt और dx बराबर dt/2। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए बाबू इसका आपका हो जाएगा 1/2। ठीक है, इसको करें तो आपका हो जाएगा समाकलन x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस, अब देखिए बाबू यहाँ पर dx जो है ना, ये जो dx दिया है यहाँ पर आपको लिखेंगे dt/2। ठीक है ना, और आपका दिया है 2x बराबर t माने हैं, तो 2x की जगह आप लिखेंगे t। ठीक है ना बाबू, यहाँ पर हो जाएगा cos t
कॉस टी और dx बराबर क्या देंगे dt बट्टा में 2। ठीक है ना बाबू, ध्यान से देखते जाइएगा एक एक स्टेप को। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/2 एक्स प्लस, यहाँ पे 1/2 को हम क्या कर सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। ठीक है, आपका क्या बचेगा cos t dt। ठीक है बाबू, यहाँ हो जाएगा आगे देखिए 1/2 एक्स प्लस 1/2 cos t का समाकलन क्या होता है। ठीक है ना, सूत्र होता है आपका cos t में, जब समाकलन करते हैं तो इसका हो जाता है आपका sin t। ठीक है ना, तो हो जाएगा बाबू आपका sin t। ठीक है ना, आए बस समझ में, प्लस का c। ठीक है ना, c सब में जोड़ देता है, प्लस को अब c को बाहर कर सकते हैं। ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपका एक आंसर हो जाएगा 1/2। ठीक है ना, x प्लस 1/4 साइन t बराबर क्या माना है बाबू, यहाँ पर देखिए t बराबर 2x है, यहाँ पर लिख देंगे 2x प्लस का c। ठीक है ना, 1/2 से c मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है ना, c में मल्टीप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि c सब में जुड़ता है। ठीक है बाबू, आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ में आया है। यदि आपको वीडियो में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाबू। ठीक है ना, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैं आपको पूरा एक बार दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, आप चाहें तो इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसको रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको मैंने पहले ही बताया है। ठीक है बाबू, अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपका है sec x अपान sec x प्लस tan x dx। ठीक है, ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका 18, 19 में और 24 में पूछा गया है। ठीक है ना, आपका क्वेश्चन तीसरा है, इसके पास दूसरा भी उसको बता देते हैं। ठीक है, इसको आएंगे। देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन है 1/1 प्लस cos x dx। ठीक है ना, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, 16 में, 17 में, 18 में पूछे गए हैं और 25 में पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, तो दूसरा क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए बाबू क्वेश्चन दूसरा कैसे सॉल्व करेंगे, आपको दूसरा क्वेश्चन दिया है 1/1 प्लस cos x। ठीक है, dx, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए बाबू इसको करने के लिए इसका परिमेकरण करते हैं। ठीक है, तो परिमेकरण करने के लिए आप क्लास 9 में सीखा होगा। ठीक है ना, जो हर होते हैं ना उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, बस शर्त ये होता है इसमें जो आपका प्लस है उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो इसका परिमेकरण करेंगे, ये क्वेश्चन आपका दूसरा है, तो आपका हो जाएगा ये 1 माइनस का cos x। ठीक है ना, हो जाएगा फिर 1 माइनस cos स्क्वायर x dx। कोई दिक्कत, आपको परिमेकरण समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम एक परिमेकरण पर भी एक वीडियो बना दें। ठीक है ना, कैसे करते हैं देखिए, इसको कैसे करेंगे, आपका हो जाएगा 1 माइनस cos x। ठीक है, अभी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था एक सॉल्यूशन का, 1 माइनस cos स्क्वायर x हम किसके बराबर लिखते हैं, किसके बराबर लिखते हैं बाबू, sin स्क्वायर x के बराबर लिखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए इसके आगे क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x dx। ठीक है, फिर माइनस cos x अपान साइन स्क्वायर x dx। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए ये आपका हो जाएगा बाबू, साइन को अपोजिट उल्टा कर क्या करते हैं, ये हो जाता है आपका cos x स्क्वायर x dx। ठीक है, यहाँ पर हो जाए आपका cos x अपान साइन x कितना हो जाता है बाबू, आपका हो जाता है cot x। ठीक है, एक साइन x नीचे बचा है तो इसको करेंगे तो हो जाएगा, भी हो जाएगा cos x और dx। ठीक है, तो देखिए बाबू इसका फार्मूला होता है cos x स्क्वायर dx, एक फार्मूला होता है। ठीक है ना, तो ये आपका होता है माइनस का cot x। ठीक है ना, अब इसका cot x माइनस cos x dx। ठीक है बाबू, इसका ही फार्मूला होता है। तो ये होता है आपका बाबू माइनस का cos x का होता है, किसके बराबर, किसका होता है, माइनस cos x का होता है, और प्लस का c हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा माइनस cot x और माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है, तो ये हो जाएगा cos x और प्लस का c। आएगा सब समझ में। इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बाबू, अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, sec x अपान sec x प्लस tan x dx। ठीक है, ये 2018, 19 और 24 में पूछा गया है। ठीक है ना, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके 2025 में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। देखिए बाबू इसको करने के लिए sec x को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपन cos x लिख सकते हैं, 1 अपन cos x। स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए बाबू, आप एक भी स्टेप को छोड़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, अब देखिए फिर यहाँ पे sec x है तो इसको लिखेंगे हम 1 अपन cos x।
ठीक है। tan x को हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है, और dx, ठीक है। अब देखिए आपका हो जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स, इसको करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है बाबू, नीचे हो जाएगा कॉस एक्स dx, ठीक है। अब देखिए यदि इसके अपान नीचे कॉस एक्स ये है और इसके अपान नीचे ये कॉस एक्स, अगर बीच में अपान हो और ऊपर भी फ्रैक्शन में हो नीचे भी फ्रैक्शन हो, ठीक है ना, तो अगर दोनों का हर समान होता है तो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो कैंसिल हो गया आपका, तो आपका ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है ना, dx, ठीक है बाबू। अभी इसके पहले भी मैंने जो क्वेश्चन बताया था सेम ये भी वैसा ही होगा, ठीक है ना। इसका परिमेयकरण कर लेंगे, ठीक है। तो परिमेयकरण में क्या होता है, जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा और ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाए आपका 1 माइनस का साइन एक्स, ठीक है, और नीचे का आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है बाबू। तो ये भी सौ सम का है आपका, अभी जो मैंने पहले क्वेश्चन बताया था सौ सम का, ठीक है, उसी पे इसको करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 1 माइनस का साइन एक्स, ठीक है बाबू, और नीचे हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है ना। क्या हो जाएगा बाबू का कॉस स्क्वायर dx, कोई दिक्कत। अब देखिए ये हो जाए आपका 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस को जाएगा आपका साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है बाबू। अब देखिए आपका हो जाएगा ये dx यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। अब देखिए ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर किसका अपोजिट होता है बाबू, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स dx का होता है, ठीक है ना। अब देखिए इसका क्या होता है बाबू, क्या आपका हो जाएगा tan x इंटू सेक एक्स dx, आए बात समझ में, कोई दिक्कत होता है और आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बाबू, एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स dx का एक फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला होता है बाबू, ये होता है आपका tan x का होता है, आए बात समझ में। फिर माइनस tan x और sec x किसका फार्मूला होता है बाबू, ये आपका होता है sec x का फार्मूला होता है, आया बात समझ में, और प्लस का c आपका हो जाता है, ये आपका ये आंसर हो गया, आया बात समझ में बाबू, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन तीसरा भी सॉल्व हो गया, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो ये बहुत प्रोसेस लंबा है तो आपको स्क्रीनशॉट लेने में थोड़ा दिक्कत होगा, 2 बार में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी और फिर एक यहाँ से, ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं होगी।